अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी है और जैसे ये तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवाई गई है तो इसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान का जो असम्बली को तोड़ने का इख्तियार था वो इख्तियार अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, अपोजिशन की तरफ से 86 अरकान ने इस तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद है इस पर सिग्नेचर किए गए हैं और ये जो करारदाद है ये तीनों बड़ी अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, तो तीनों ने मिलकर ये जो करारदाद है ये कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरीट है उसमें जमा करवाई है। तो नाज़रीन, अब इस पर जो स्पीकर साहब हैं वो बाउंड हैं कि वो 14 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इलेक्शन जो सेशन है वो कॉल करें, यानी कि कौमी असम्बली का इजलास तलब करें और मैक्सिमम वो 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने तलब करना है। 2 दिन में भी वो तलब कर सकते हैं, यानी कि 7 दिनों के बाद भी कर सकते हैं, 5 दिनों के बाद भी कर सकते हैं, 10 दिनों के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने, यानी कि 2 वीक के अंदर अंदर ही उन्होंने कौमी असम्बली का जो इजलास है उन्होंने तलब करना है। और जैसे ही वो इजलास तलब होगा उसके बाद वज़ीर जो ये करारदाद है ये पेश की जाएगी और वो पहले स्पीकर साहब जो हैं ये जो 86 अराकीन ने सिग्नेचर किया है ये वेरीफाई करेगा उनसे कि क्या आपने ये जो रेजोल्यूशन जमा करवाई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो क्या आप इसको ऑन करते हैं। अगर वो ऑन करें कि वो हाथ खड़े करके कहें कि जी हमने जमा करवाई है, तो फिर जो स्पीकर साहब हैं वो बाउंड हैं कि वो जो जब वो इजलास तलब कर लेंगे तो उसके 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले वो इस पर वोटिंग करवाएं, यानी कि 3 दिन वो हर सूरत देंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर जैसे ही इजलास तलब करेंगे 14 दिन के बाद तो वो 3 दिन वो इजलास चलता रहेगा, यानी कि 3 दिन के बाद उस पर वोटिंग करवाएंगे और 7 दिन से पहले। इस ये नहीं है कि जैसे इजलास तलब करे 14 दिन के अंदर अंदर और उसी दिन वो उस पर वोटिंग करवा दे, इस तरह स्पीकर नहीं कर सकते। जैसे इजलास तलब करेंगे 14 दिन के अंदर अंदर तो फिर वो 3 दिन के बाद उस पर वोटिंग करवाएंगे और जो वोटिंग का बाकायदा अनाउंस करेंगे कि इस दिन को वोटिंग होनी है, तो अपोजिशन भी तैयार होगी और हुकूमत भी तैयार होगी, यानी कि जिस दिन इजलास तलब करेगा स्पीकर साहब उसके बाद उसके 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले इनको 4 जो डेटें बनेंगी इनको में वो स्पीकर साहब जो हैं वो बाउंड हैं इस पर वोटिंग करवाने को। तो इस तरह नाजरीन, अब स्पीकर जो कौमी असम्बली के हैं वो इस वक्त इमरान खान के करीबी साथी हैं, तो वो 14 दिन के अंदर अंदर ये इजलास तलब करेंगे और उसके बाद 3 दिन के बाद इजलास तलब करने के बाद 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले तो इस पर वो वोटिंग कराएंगे। तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर स्पीकर साहब 14 दिन के बाद इजलास तलब करते हैं, यानी कि 14 दिन तक वो आप वज़ीर आज़म को टाइम देते हैं कि वो अपना जो है होमवर्क वो मुकम्मल कर ले, तो 14 दिन के बाद वो इजलास तलब करते हैं तो ये 22 मार्च को वो हर सूरत 22 मार्च को या 22 मार्च से पहले स्पीकर साहब जो हैं वो इजलास तलब करने के पाबंद हैं। तो जैसे वो इजलास तलब करेंगे उसके बाद वो 3 दिन के बाद उस पर वोटिंग होगी। तो जो वोटिंग है वो 25, 26, 27 और 28 मार्च को हो सकती है। तो यानी कि ये 4 दिन हैं। अगर स्पीकर 14 दिन तक ही इजलास को लेंथी करें तो वे इन 4 दिनों को इन 4 डेटों को जो मैंने बताई हैं इस पर वोटिंग होगी। और ये नहीं है कि हर सूरत इन 4 दिनों को ही वोटिंग होगी, इससे पहले भी अगर स्पीकर साहब जो हैं वो जल्द असम्बली का इजलास तलब कर लेते हैं, वो 14 दिन का वेट नहीं करते जो उसको इख्तियार दिया गया है, वो 2 दिनों के बाद असम्बली का इजलास तलब कर लेते हैं, 5 दिनों के बाद कर लेते हैं, 7 दिनों के बाद कर लेते हैं, तो ये वोटिंग पहले भी उससे हो सकती है। तो इस वक्त जो इमरान खान की हुकूमत है वो काफ़ी सख्त मुश्किलात का शिकार है और ख़ासकर जो पाकिस्तान के तरीक़े इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। ख़ासकर जहांगीर तरीन ग्रुप वो बड़ा एक्टिव है, उसके बाद जो उसमें अलीम खान की एंट्री हुई है, तो ये 2 जो ATM मशहूर थी इमरान खान की, जहांगीर तरीन और अलीम खान, कि ये इमरान खान की ATM है, इन्होंने ये हुआ था PTI पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, तो ये अब दोनों इमरान खान के एंटी इत्तेहाद कर चुके हैं और इनके इत्तेहाद करने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो तो साफ ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को होगा, या उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो PMLQ को हो रहा है,
चूँकि जो चौधरी बिरादरान थे उनके पास कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं और पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें हैं, और इन 10 नशिस्तों के साथ वो CM पंजाब बनने की ख्वाहिशमंद थे। तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके पास 40 के करीब जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं। तो इस तरह वो एक तीसरा बड़ा ग्रुप है पंजाब में, PTI PMLN के बाद वो तीसरा बड़ा ग्रुप बनता है। तो कहा जा रहा है कि अब जो वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं वो अलीम खान उनसे बेहतर उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही से बड़े उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। तो इस तरह जो चौधरी परवेज़ इलाही की खासकर ख्वाहिश थी कि वो CM पंजाब बने, वो अब जो ख्वाहिश है शायद वो पूरी ना हो सके। इसके साथ ही नादरीन, जो अब इस वक्त इमरान खान को इस मुश्किल से जो आदमी निकाल सकता है वो जहांगीर तरीन ही है। अगर तो इमरान खान जहांगीर तरीन को मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यकीन से कहा जा सकता है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो लाई गई है अपोजिशन की तरफ से वो इसको हैंडल कर लेंगे। अगर जहांगीर तरीन इमरान खान साहब का साथ नहीं देते तो फिर इमरान खान साहब का बचना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है। खासकर जो बिलावल भुट्टो साहब जो एक लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और उसके बाद अपोजिशन बहुत ज़ोर शोर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई है। खासकर जरदारी साहब का एक्टिव होना, मौलाना फजल रहमान साहब का एक्टिव होना और शहबाज शरीफ का एक्टिव होना, तो ये इन्होंने कोई ऐसे नहीं है कि उन्होंने मुकम्मल होम वर्क के बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए हैं। तो उनको उम्मीद है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब होगी। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब की जो पुरानी दोस्ती है जहांगीर तरीन साहब की, क्या जहांगीर तरीन इस वक्त इमरान खान मुश्किल में है। इवन इमरान खान ने जहांगीर तरीन के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया, इवन उसकी फैमिली पर FIR दर्ज करवाई हैं। लेकिन देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान की जो साहब दोस्ती है उसकी लाज रखते हैं या नहीं रखते, वो इमरान खान का साथ देते हैं या नहीं देते। तो ये आने वाला वक्त बताएगा। को देखते हैं कि जहांगीर तरीन अपोजिशन का साथ देते हैं या इमरान खान का साथ देते हैं। जो अहम जो इस वक्त पोजीशन है वो जहांगीर तरीन ही की है। अगर वो अपोजिशन का साथ देते हैं तो इमरान खान किसी सूरत भी नहीं बच सकते, और अगर वो इमरान खान का साथ देते हैं तो इमरान खान को की कश्ती को इस भंवर से निकाल भी सकते हैं। तो देखते हैं जहांगीर तरीन क्या करते हैं। अपने नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होते हैं। वस्सलाम।